सो गाइस, एक तरफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस वोडाफोन आइडिया के एजीआर रिलीफ को टेम्परेरी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो 162 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही कंपनीज को बहुत रिक्वायरमेंट है, ऑल दोनों के सेक्टर अलग है, न्यूज अलग है, सब चीजें अलग है। बट इस वीडियो में दोनों ही कंपनीज के बारे में बात करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जहां पर 11-20 और 12-20 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हैं। और मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि वोडाफोन आइडिया में एजीआर का रिलीफ मिलना अभी भी श्योरिटी नहीं देता किसी भी चीज की, स्पेशली शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स अभी भी कंपनी के आउटलुक की तरफ देख रहे हैं और अब डिमांड यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है ब्रोकरेज हाउसेस और मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। वो ये है कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर रिलीफ तो मिला, लेकिन अब यहां पर डिमांड ये है कि अगर कोई भी रीअसेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट डॉट की तरफ से या पर सरकार की तरफ से अगर किया जाता है, तो वो फर्दर रिलीफ देने के लिए ही होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। यही था आपका सवाल आज के वीडियो के अंदर कि डॉट रीअसेस कर रहा है वोडाफोन आइडिया का एजीआर, इसका मतलब क्या है? रिकैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई रिकैलकुलेट या कोई रीअसेसमेंट डॉट नहीं कर रहा है, बस ये ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डिमांड है, ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का यही कहना है कि अगर फिर से कोई भी रीअसेसमेंट होता है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए वहां पर हायर पॉसिबिलिटी है और फर्दर रिलीफ मिलने की। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कंपनी को रिलीफ मिला है, बट वो टेम्परेरी रिलीफ है एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स, और बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन इसके साथ में ऐसा स्टेटमेंट्स इसलिए भी मार्केट के अंदर है क्योंकि ये डिसीजन फाइनलाइज किया जाएगा मार्च 2026 में। मार्च 2026 में इस डिसीजन को फाइनल किया जाएगा, जहां पर कंपनी की पहली स्पेक्ट्रम ड्यू पेमेंट भी जाती है मार्च 2026 में। तो मार्च का इन्वेस्टर्स को इंतजार है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को और भी काम करने हैं, जैसे कि फंड रेज और लिमिटेड ऑप्शन कंपनी के लिए बचता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, क्योंकि स्पेक्ट्रम ड्यूज भी आने वाले टाइम पर वोडाफोन आइडिया का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। यही कंसर्न रखा है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स ने। अपार्ट फ्रॉम दिस, म्यूचुअल फंड दिसंबर के महीने में बायर नजर आए हैं वोडाफोन आइडिया में। बड़ौदा बीएनपी परिवार, इन्होंने 100% नई एंट्री करी है वोडाफोन आइडिया में दिसंबर 2025 में। क्वांटिटी कितनी है? 4,21,70,000 से ज्यादा क्वांटिटी इन्होंने बाइंग करी है दिसंबर में वोडाफोन आइडिया में। यूटीआई आर्बिट्रेज फंड ये 11% होल्डिंग ऐड करते हैं। क्वांटिटीज कितनी है? 1,42,95,000 क्वांटिटीज के साथ में मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज 40% क्वांटिटी ऐड करते हैं। कितने? 1,06,06,500, 1,06,500। और दिसंबर के महीने में ना, अगर आपने वोडाफोन आइडिया की ट्रेजेक्टरी देखी होगी तो अपवर्ड वेजिस पैटर्न वोडाफोन आइडिया ने एग्जैक्ट क्रिएट करा, और दिसंबर बहुत बढ़िया रहा इन्वेस्टर्स के लिए भी, और नवंबर का महीना भी। अब आते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रोथ, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार बुलिश हो रहे हैं। अब कोटक आर्बिट्रेज आता है। कोटक क्या कहता है कि ग्रो में 20% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है डिस्पाइट पोस्ट लिस्टिंग जंप। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए, 190 तक स्टॉक चले जाते, उसके बाद गिरावट, और 162 के पास टसल बना हुआ है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। अब कोटक क्या कहना है कि यहां से यानी कि 160 के लेवल से 20% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, यानी कि 20% कितना हो जाता है? लगभग 190 के आसपास, ये कहना है कोटक का। अब कोटक बुलिश क्यों है? वेयर एज इसके पहले जेफरीज भी आपको देखने को मिला था। मार्केट एक्सपर्ट्स आपके बड़े टारगेट के साथ में आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो में, और क्या हमारे पास में? यस, कोटक इनिशिएट करता है बाइंग रेटिंग, 190 का टारगेट बताता है और कहता है पोटेंशियल है 20% अपसाइड जाने का, और आज 162 के आसपास स्टॉक जाता देखने को भी मिला, जो कि इसका इंपॉर्टेंट मिड रेस्ट्रिक्शन जोन है। इसके अलावा आपके मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने भी 185 का टारगेट दिया था बाइंग की रेटिंग के साथ में दिसंबर के महीने में 2025, अभी अचीव नहीं हुआ है। जेफरीज ने भी 180 का टारगेट दिया था बाइंग की रेटिंग के साथ में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश है कंपनी को लेकर के, और जो मेजर जो पॉइंट देते हैं सभी मार्केट एक्सपर्ट्स, वो है कंपनी का क्लाइंट डाटा। एक बार यहां देखो,
brokerage mentioned that Groww is now the largest broker in India in terms of active clients despite having started operations only in 2021 फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसके बावजूद भी कंपनी हाईएस्ट एक्टिव क्लाइंट लेकर के बैठी है। ये है ऑप्टिमिज्म मार्केट एक्सपर्ट्स का। और इसके अलावा कंपनी का कैगर कैसे ड्रॉ होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर 19% ग्रोथ के साथ में, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और एक मार्केट एक्सपर्ट है जो आपके बेयरिश कंपनी को लेकर के, जेएम फाइनेंशियल, सिर्फ और सिर्फ जेएम फाइनेंशियल ये जो यहां पर कहते हैं सेल की रेटिंग है और 144 का टारगेट इन्होंने दे रखा है। आर्ग्यू क्या करते हैं, दैट द स्टॉक वैल्यूएशन इज स्ट्रेस्ड फॉर अ ब्रोकिंग बिजनेस। एक ब्रोकिंग बिजनेस के लिए कंपनी की वैल्यूएशन अभी ओवर स्ट्रेस्ड है, कहीं ना कहीं ये एम्फोसिस इन्होंने यहां पर दिया है। अब कंपनी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी देगी और डिमांड है कि इस बार कंपनी कुछ पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आए, क्योंकि सितंबर में कंपनी ने -9% का ग्रोथ दिया था। 14 जनवरी 2026 कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तो इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट जरूर कर लेना। म्यूचुअल फंड ने क्या किया है दिसंबर में बिलियन ब्रेस ग्रो के अंदर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज इन्होंने ऐड किया है 32% क्वांटिटी, और क्वांटिटीज कितनी है 82,69,428 क्वांटिटीज इन्होंने ऐड करी है बिलियन ब्रेस ग्रो में। मोतीलाल ओसवाल एल्स इन्होंने 4.88% क्वांटिटी ऐड करी है, क्वांटिटीज है 5,63,510, और ये आपको बाहर नजर आ रहे हैं, टोटल 5 एंटिटीज है। इसके अलावा क्या सेलिंग भी है आपके पास में? यस, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग भी की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, इन्होंने 50% क्वांटिटी सेल करी है दिसंबर में बिलियन ब्रेन ग्रो के अंदर। क्वांटिटी है 47,49,465 क्वांटिटीज। इसके बाद आता है एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल, इन्होंने भी 50% क्वांटिटी एग्जिट करी है, 14,99,000 शेयर इन्होंने सेल किए हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी 14,41,428 क्वांटिटी सेल करी है, 22% होल्डिंग इन्होंने सेल करी है। एक्सेस बिजनेस साइकिल इन्होंने प्रॉपर सेल ऑफ कर दिया है बिलियन ब्रेस ग्रो में से दिसंबर के महीने में 9,76,406, और दिसंबर में आपके कई सारे कंपनी के अदर मेंबर्स ने भी सेल किया है, वो डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, जरूर देख लेना। और ये है आपकी ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न, जहां पर एट द एंड आपके म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है 7,73,662 क्वांटिटीज बिलियन ब्रेस ग्रो में दिसंबर के महीने में। तो एट द एंड डीआईएस की होल्डिंग कम होती देखने को मिल सकती है जब होल्डिंग पैटर्न आपका अपडेट होगा। अभी नया होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।